राम राम सभी को प्रणाम। तो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है मील टाइम या स्क्रीन टाइम। तो पहले हम मील को समझ लेते हैं। मील अर्थात भोजन। भोजन होता क्या है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा भोजन सात्विक, संस्कारित और संतुलित होना चाहिए। तो जब हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो हम उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जागृत हैं, क्योंकि हम वेल बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं। हम न्यूट्रिशंस वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। विशेष करके जब बच्चों की बात आती है तो हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ देखते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सबका ध्यान रखते हैं। तो हम संतुलित डाइट तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अभी जो बाकी की दो चीज़ें हैं, जैसे कि सात्विक भोजन, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं तो पता है कि सात्विक भोजन मतलब कि जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है उसे हम सात्विक भोजन कहते हैं। जब भोजन को हम भोग लगाते हैं भगवान जी को, तब वो प्रसाद बन जाता है और सात्विक भोजन का ही भोग भगवान जी ग्रहण करते हैं। तो हम बच्चों को ये आदत डाल सकते हैं कि हम उनको प्रसाद ही खिलाएं और फिर ये एक्टिविटी में उनको भी ज़्यादातर इन्वॉल्व करें कि आपको जाके पहले भगवान जी को भोग लगाना है, फिर आप ये भोजन ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ चलाने वाले और हमको भोजन देने वाले भी भगवान जी ही हैं। तो ये भाव हम बच्चों में अवश्य लाएं। और जो ज़्यादातर हमसे छूट जाता है वो है संस्कारित भोजन। अभी भोजन संस्कारित कैसे बनेगा? तो जब हम भोजन बनाते समय हमारे जैसे भाव होते हैं, हमारी जैसी मानसिक स्थिति होती है, वैसे संस्कार भोजन में जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है अन्न वैसा मन। जैसा अन्न हम ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन बनता है। तो जब हम भोजन बनाते हैं उस समय का वातावरण और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय का वातावरण बहुत ही ज़रूरी है। अभी जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो भोजन ग्रहण करते समय जब हम स्क्रीन ऑन करते हैं तो उस पे बच्चों का तो कंट्रोल नहीं होता, हम ही उनको वो एटमॉस्फेयर देते हैं। अगर स्क्रीन में कुछ वायलेंस चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, क्रोध चल रहा है, कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सारे भाव वो भोजन के माध्यम से अपने अंदर वो संस्कार ग्रहण करते हैं और उस तरह से उनके संस्कार बनते जाते हैं। तो हम इसका अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। दूसरी बात, जब स्क्रीन ऑन होती है तब बच्चे खाते रहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि कितना खाया, क्या खाया। तो ओवर ईटिंग वगैरह की जो समस्या होती है वो भी इससे होती है आगे चल के। और अंत में अगर हम ये बात देखें कि उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या खाया जब वो स्क्रीन से सामने खाते हैं, मतलब कि ना वो भोजन के स्वाद को ग्रहण कर पाते हैं, ना वो कहाँ से भोजन आया, कितनी मेहनत लगती है, कितने जने इसके पीछे लग जाते हैं। अनाज उगने से लेकर भोजन जब रसोई में पकाया जाता है, वो सबके लिए उनकी कृतज्ञता नहीं रहती, ग्रैटिट्यूड नहीं रहता। तो हम भोजन करते समय
ये बातें बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं और ये सारी बातें उनको सिखा सकते हैं। राम राम, प्रणाम।